हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके मच अवेटेड सेक्शन से और वो है MKJ स्टॉक टॉक्स। आज मैं एक बहुत बेहतरीन स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ। ये फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। ये जब से लिस्ट हुआ है तब से इसने परफॉर्म ही नहीं किया, नेगेटिव रिटर्न दिए। बहुत बड़े एक बिजनेस हाउस को बिलोंग करता है और इसके साथ साथ इसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल, और इस साल इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए। क्या आपने स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैं बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला कैपिटल की। साहब बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत वंडरफुल कंपनी है, पर जब ये स्टॉक आया था उसके बाद ये चला ही नहीं, हाई प्राइस पे आया। मुझे इसकी पुरानी बहुत हिस्ट्री तो मैं गया नहीं, लेकिन मैं अगर इसका प्राइस रिकॉर्ड देखता हूँ तो इसने कुछ परफॉर्म नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टॉक जो है, एक साल की रिटर्न अगर आप देखेंगे इस वक्त तो आप देखेंगे 140% की रिटर्न दी है। बहुत बेहतरीन रिटर्न है। इसने लो बनाया था 46 रुपये का और हाई बनाया 140 का, और इस वक्त 122 रुपये 23 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप अगर इसकी मैक्सिमम, जब से ये लिस्ट हुआ है, मेरा ख्याल सितंबर 17 के आसपास लिस्ट हुआ होगा, अगस्त सितंबर में, तब से स्टॉक लगातार गिरता रहा। फिर आपका कोविड-19 आ गया, उसमें तो ये धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद इसने रिकवरी ली, आप देखिए, और अपने कोविड-19 से प्री वाले लेवल को भी क्रॉस कर दिया। तो ये स्टॉक मुझे एक अच्छा लगता है क्योंकि आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो है आदित्य बिरला ग्रुप की है, वन ऑफ दी टॉप मोस्ट ग्रुप इन इंडिया। अच्छा है, इसके आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया होगा। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में परफॉर्म करेगा। आइए इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। जो नीले रंग में आप देख रहे हैं वो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं, और जो पीले रंग में देख रहे हैं, जो डबल फिगर्स है ना, वो इंडिविजुअल फिगर्स हैं। कंपनी एक मिड साइज कैपिटल कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 30,000 करोड़ का है। इसका बीटा 1.17 है। इंडस्ट्री का पी 48 है और इसका खुद का प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे कंपनी का तो 409 है, पर इसको इवैल्यूएट करने के लिए इसका कंसोलिडेटेड पीई देखिए जो 26 के आसपास है, यानी इंडस्ट्री पी से खासा कम है। इवन प्राइस टू बुक वैल्यू बड़ी रीजनेबल है। इंडिविजुअल बेसिस पे 3.17 टाइम्स और कंसोलिडेटेड बेसिस पे जस्ट 2.19 टाइम्स है। ईपीएस भी ठीक ठाक है, इंडिविजुअल बेसिस पे 0.3 और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 4.66। ऊपर देखिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका लगभग 32 लाख का है, जिसमें 52% डिलीवरेबल्स है, यानी हाई डिलीवरी के साथ स्टॉक जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। अब बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, 2018 से 2021 तक की टॉप लाइंस यानी रेवेन्यू को देखिए लगातार बढ़ रही है। बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स को देखिए, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, यानी इसमें कोई कमी नहीं है। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों लगातार बढ़ रही हैं। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी होल्डिंग में आप देखेंगे इजाफा लेटली बहुत ज़्यादा हुआ है। और अगर आप रिटेल एंड अदर्स की बात करेंगे तो उसमें जो इजाफा है वो नहीं है, उसकी जगह नेगेटिव है। मैं आपके लिए ये एग्जैक्ट थोड़ी फिगर्स ले आता हूँ, नीचे का ले आता हूँ डाटा, यहाँ से ये देखिए आपको बेटर लगेगा। ये देखिए पहले ये फाइनेंशियल ट्रेंड कर लिया। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप कंपनी का देखेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास लगभग 71% का टोटल कैपिटल है। आपको पता होगा 75% पे फिक्स किया हुआ, 75 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो लगभग 71% इसके पास है ही। म्यूचुअल फंड में कि इसमें कम इन्वेस्टमेंट है, पर एफआईज ने अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी 7% के आसपास है। और रिटेल्स एंड अदर्स आप जैसे और मेरे जैसे लोगों की भी इसमें लगभग 18.5% होल्डिंग है। एफआईज ने अपना स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर से शेयर्स धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, प्रमोटर्स के पास, कहीं ना कहीं, प्रमोटर्स नहीं कहिए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये स्टॉक बेहतरीन लगता है। जब भी मैं किसी स्टॉक की चर्चा कर रहा होता हूँ मैं उन्हीं स्टॉक्स की ज़्यादातर बात करता हूँ जिसमें मैं खुद भी इंटरेस्टेड होता हूँ। मैंने इसमें पिछले दौरान काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की है और मैं लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप जानना चाहें, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें मैं कब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब के
एमरल्ड और व्हाट्सएप के सफ़ायर के स्टूडेंट बन सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट कैश एंड कैरी में है। ऑप्शंस में है तो यूट्यूब पे प्लैटिनम या ओपल और व्हाट्सएप पे रूबी या बेरिल के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको लास्ट में दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्टॉक की। देखिए, स्टॉक जो होता है ना, जैसे मैंने इसको कहा, तो इसका मतलब ये नहीं बस आनंद फानन में इसको खरीद लिया। आपको सदा स्टॉक के ऊपर निगाहें रखनी चाहिए, ईगल की तरह। गाना याद रखनी चाहिए, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। ईगल की तरह स्टॉक पे निगाहें बनाए रखिए, इसको देखिए, इसका RSI देखिए, इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखिए। जब आपको लगे ये लोअर रेट्स पे आ गया है काफ़ी, तब इसको एक्यूमुलेट करिए। और मैं MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा इसको एक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं तो आपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में देखा होगा कि मैंने इसको क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा जब भी फॉल होता है एक्यूमुलेट किया है। तो ये, और बीच में मैंने इसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। मैं बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेता हूँ, फिर गिरता है तो फिर एक्यूमुलेट कर लेता हूँ। तो ये मुझे स्टॉक बेहतरीन लगता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने दोस्तों से, जानकारों से डिस्कस करिए, और जब आपको लगे सही रेटों पे आ गया तब आप इसमें ख़रीदारी की सोचिए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, और फटाफट आपको भी नज़र में कोई बढ़िया स्टॉक है नीचे कमेंट में लिखिए। अगर मुझे जचा मैं वैल्यूएट करूँगा, खुद भी खरीदूँगा और आपको भी उसके बारे में बताऊँगा। आइए बात करते हैं बाज़ार में हलचल और शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबानी। भाई, आज भारतीय बाज़ार तो बिल्कुल फ्लैट ही बंद हुए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें, एशियाई बाज़ारों की जो बंद हुआ, एशियाई बाज़ार अच्छे रेटों पर बंद हुए। मैं बताऊं तो थोड़ा सा एक नज़र भी मार लेते हैं आपके इस वक्त डाउ जोन्स कैसा चल रहा है, फ्यूचर्स पर किस तरह की ओपनिंग दिखा रहे हैं। तो जो अगर हम बात करें एशियाई बाज़ारों की, तो एशियाई बाज़ारों में आज मिला जुला संकेत था। आपका टोक्यो और ऑस्ट्रेलिया, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया तो हरियाली में बंद हुए, बाकी बाज़ार लगभग लालियाली में बंद हुए। हल्की सी हरियाली में आपका मतलब फ्लैट ही थे बाकी, या गिरावट में थे, और चाइना में तो खासी गिरावट देखने को मिली। इस वक्त अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, यानी US के स्टॉक्स की, तो डाउ जोन्स में स्मॉल कैप 2000 लालियाली में, बाकी सब हरियाली में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपका टोरंटो हो गया, ब्राज़ील का बोस्पा, सब हरियाली में। इवन जो भी यूरोपियन बाज़ार अभी तक खुले हैं वो लगभग सभी हरियाली में। एक आपका मद्रिद का इंडेक्स लालियाली में। आइए बात कर लेते हैं भारतीय बाज़ारों की। तो शुरू करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे तो आज बड़ा चमत्कारी रूप में इसने काम किया। सुबह कल बाज़ार बंद हुआ 15,574 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 15,520 पर। खुलते ही ढीला ढीला रहता है, नीचे की तरफ जाता जाता है। कल वीकली एक्सपायरी है, जिसके चलते सबको यही लग रहा होता है कि बाज़ार शायद नीचे गिरेंगे, कल वीकली एक्सपायरी में बाज़ार को गिरा देंगे। फिर आधे सेशन के बाद ये अपना एक बॉटम बनाता है 15,459 का, और उसके बाद अचानक ही इसमें करंट सा आ जाता है, एकदम नीचे लगता है किसी ने रॉकेट लगा देते हैं इसके नीचे, तो एकदम उड़ जाता है ये और तेज़ी से भागता है और 15,600 को लपकने की कोशिश करता है। हालांकि लपक नहीं पाता, 15,597 का टॉप बनाकर हल्का से गिरकर 15,576 पर बंद होता है। ये बिल्कुल फ्लैट बंद होता है, कल के मुकाबले जस्ट 1.35 पॉइंट बढ़कर, यानी ना के बराबर हरियाली में जहाँ था वहीं पर बंद होता है। और इसके साथ ऑपरेटर हमारे लिए एक मतलब कन्फ्यूजन छोड़ देता है कि कल एक्सपायरी पे बाज़ार गिरेगा या बढ़ेगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि उसने बाज़ार को जहां कल बंद हुआ था वहीं लाके छोड़ा। तो ये ऑपरेटर की बड़ी कहना चाहिए जालसाजी थी या साजिश थी, ये कह सकते हैं। आइए इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। देखिए, वैसे लगातार जो ऊपर बोलिंजर बैंड से सटकर कैंडलें बन रही थी वो प्रक्रिया आज टूट गई है। हालांकि अगर आप देखेंगे आज बनी हरी कैंडल है, यानी कल की क्लोजिंग से बाजार काफ़ी नीचे खुला, फिर अपना वो बढ़ गया और उसने आज की ओपनिंग के मुकाबले क्लोजिंग काफ़ी ऊपर दी और कल की क्लोजिंग से ऊपर बंद हुआ, जिसके चलते कोई गैप वैप नहीं छूटा। लेकिन आप देखेंगे जो रिकवरी ऊपर की तरफ जारी थी वो जैसे ए बनना शुरू हो गया। अब ए चालू रहेगा या नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि संकेत तो यही लग रहे हैं कि अब थोड़ा समय तक बाजार ढीला पड़ सकता है, लेकिन धोखा भी हो सकता है। बात करें MACD चार्ट पे तो देखिए आज का हिस्टोग्राम कल के हिस्टोग्राम की तरह लाल है और कल से घटा है, अर्थात कल से छोटा है, और इसका मतलब बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर पड़ा है। RSI की बात करें तो RSI फुल टॉस मजबूत है, 69 के लेवल पे।
मैं चाह रहा था एक बार ये 70 में घुस जाए तो हम ये तो बोल सकें कि ओवरबॉट जोन के अंदर आ गया है। टॉप के और बॉटम के शेयरों की बात करें तो आज फिर हल्ला मचा रखा था यूपीएल के शेयर ने। यूपीएल के शेयर के पीछे मैडम मेरे पड़ी रहती है कि इसको बेच दो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसको बेच दो, इसको बेच दो। मैंने भी नहीं अभी रोका हुआ है, मैंने बेच देंगे बेच देंगे। उसके बाद टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट, इन्होंने आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। गिरने वालों में 5 जो टॉप के शेयर थे उसमें सबसे आगे था आपका आईटीसी, फॉलोड बाय टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, कोटक महिंद्रा। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस का तो कुछ वहीं के जो स्टेटस को जैसी ही पोजीशन है 15,000, 15,500, 16,000 पे। कॉल का ओपन इंटरेस्ट लगातार वैसा ही बना हुआ है। हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 15,500 पर, 15,000 पर, 14,500 पर, 14,000 पर, सभी जगह पे पुट के ओपन इंटरेस्ट में गिरावट देखी गई, अर्थात पुट अनवाइंडिंग हुई है। ऐसा लग रहा है कि जो बेयर्स हैं उनकी थोड़ी सी पैंट ढीली हुई है, उनमें से कई लोग हिल गए हैं, कह रहे हैं शायद बाजार गिरेगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाइंडिंग कर ली है। यानी सपोर्ट में हल्का सा ढीलापन देखने को मिला है। मैक्सिमम पेन देखें 15,000 के लेवल पे, हालांकि वहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, और सेकंड हाई है 16,000 के लेवल पे, वहाँ पे भी टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यानी बाजार अभी भी कहीं ना कहीं 15,000 विद एन अपवर्ड बायस ही नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपके प्यारे एफआईज डीआईज की। तो एफआईज ने आज फिर चौंका दिया। हालांकि बाजार गिरा पर एफआईज ने नेट खरीदारी की है। एफआईज के देखेंगे पोजीशन, कल इन्होंने लगभग 550 550 करोड़ की नेट बिकवाली की थी। आज इन्होंने नेट खरीदारी की है 921 करोड़ की। डीआईज का कल और आज का तामझाम सेम सही रहा है। कल भी लगभग उन्होंने 240 करोड़ और आज भी लगभग 240 करोड़ की नेट खरीदारी की है, जिसके चलते कल तो नेट बिकवाली आई थी 219 करोड़ की और श्रेय जाता था एफआईज को। 220 करोड़ के आसपास की कल नेट सेल्स थी। आज नेट खरीदारी बड़ी वाली निकल के आई है 1162 करोड़ की, 1160 करोड़ की, 62 करोड़ की, और इसका श्रेय भी एफआईज को जाता है। इतनी बड़ी खरीदारी होने के बाद भी बाजार जो है फ्लैट ही रहा। कहीं ना कहीं इसका मतलब और लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने, इन सब ने प्रॉफिट बुकिंग की है, कहीं ना कहीं उनका हौसला टूटा है। तो ये थी सारी कार्रवाई बाजार में हलचल की, जिसके चलते मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए कई लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए मैं दोनों तरफ के लिए तैयार रहता हूँ। सुबह बाजार ढीला था, मैंने नई पोजीशनें बनाई, फिर बाद में बाजार चढ़ा तो मैंने कई सारी पोजीशनें काट दी और अच्छी मुनाफा वसूली की। हालांकि मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग थी 35,337 की, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 35,271 पर। खुलते ही नीचे नीचे की तरफ ही रहता है, सारा टाइम ये ज़्यादातर लाली में ही रहा था और एक नीचे बॉटम बना लेता है शुरुआत के दौर में 35,070 का। तब ये लग रहा होता है कि शायद ये 35 के नीचे जाएगा, पर जाता नहीं है। और आखिरी क्षणों पे जब निफ्टी 50 भागता है तो ये भी भाग खड़ा होता है और 35,415 का टॉप बनाकर हल्का सा गिरकर 35,373 पे जस्ट 36 पॉइंट बढ़कर 0.1% की हरियाली में बंद होता है। यानी चुपके से मुस्कुराता सा नजरें झुकाए चला जाता है। हालांकि इसके चार्ट में भी कुछ ए शेप बनता नजर आ रहा है, लगातार ये भी बाजार बढ़ता था और आज की कैंडल देखेंगे ए शेप बना रही है। अब ये ए शेप आगे कंटिन्यू रहता है नहीं रहता है वो कल ही पता चलेगा। अब बात करें एमएसडी चार्ट पर तो वहाँ पर भी हिस्टोग्राम लाल है और कल से घटा है, जिसके चलते बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी देखने को मिली है। आरएसआई ऑलमोस्ट स्टेबल है 64-65 के लेवल पर। एक बार 70 से ऊपर चला जाता तो हमें ठंडक मिल जाती कि ये ओवरबॉट जोन में आ गया है। 70 नहीं पहुंचा है तो यहाँ एक मन कहता है कि 70 शायद ये भी जाएगा। आइए इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेजी आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिली, फॉलोड बाय पीएनबी, आरबीएल। और गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक थे। यानी 12 में से 8 हरियाली में, 4 लालियाली में थे। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई आप लोगों की गुड विशेस से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से आज भी लगभग 90,000 के आसपास का टोटल प्रॉफिट बुकिंग किया है। यानी ओपल और बैरिल ने सबसे ज़्यादा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे 90,000 के ट्रेड के, प्लैटिनम बैरिल ने 60, प्लैटिनम और रूबी ने 67,000 के, और एमरल्ड और सफ़ायर ने 17,050 के। ओपल एंड बैरिल के मैंने 5 ट्रेड किए, जिसमें 4 नई पोजीशन थी और 1 स्क्वायर ऑफ था। प्लैटिनम और रूबी के तो मैंने 14 ट्रेड किए, जिसमें जस्ट 6 पोजीशंस नहीं थी और 6 स्क्वायर ऑफ थे, जिसके चलते ओपल और बैरिल का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 21,500 का आया और टोटल प्रॉफिट मैंने बताया 88,500 के आसपास का था। और प्लैटिनम और रूबी का एक्सक्लूसिव प्रॉफिट लगभग 50,000 था और टोटल प्रॉफिट 67,000 का था। एमरल्ड और सफ़ायर के मैंने 4 ट्रेड किए, मैडम ने बताया नहीं इसमें कितना इनके स्क्वायर ऑफ हैं
और कितनी नई पोजीशन है, सारी स्क्वायर ऑफ है मैडम करी, चारों के चारों ट्रेड स्क्वायर ऑफ के थे। 17,000 की एक अच्छी मुनाफा वसूली इसमें भी की। तो आइए अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। देखिए आइडिया की मैंने एक पुट आज बेची और फिर उसको खरीद लिया, उसमें इंट्राडे में 3,500 बचे। इस ट्रेड को आपको समझना पड़ेगा। सुबह आपने देखा होगा आइडिया गिरा हुआ था, आइडिया पे मैंने देखा सेलर बैठा 55 रुपये का और बायर बैठा 45 रुपये का, 55 पैसे का और बायर था 45 पैसे का। मुझे लग रहा था कि 45 पैसे का इसका भाव ठीक है, 45 पैसे का भाव ठीक है। तो 45 पैसे का भाव जब मैं देख रहा था इसका, तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि इसको 50 पैसे पे मैंने 2 ट्रेड डाले। कितने? 2। एक ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा ट्रेड मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी आज दिन भर में सिर्फ 50 पैसे का एक ही ट्रेड था, वो मेरा था। और उसके बाद आपने देखा आइडिया का शेयर भागना शुरू हो गया। जैसे ही भागना शुरू हुआ, इसका प्रीमियम जो है 50 पैसे वाले पे बहुत सारे सेलर आ गए और 45 पैसे पे बायर आ गए। अब मैंने देखा ये एक रेंज बाउंड ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, तो मैंने 45 पैसे पे इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि मैं को ये लग रहा था कि अब ये फिर वापस गिर सकता है, तो उसका प्रीमियम चढ़ना चाहिए। हालांकि ये ऊपर गया 8.85 के लेवल पे, जहाँ पर मैंने 10,000 शेयर फिजिकल सेटलमेंट के बेचे, उसका प्रॉफिट भी मैं आगे दिखाऊंगा। फिर ये वापस नीचे गिर गया, उतना नहीं गिरा, अगर गिर जाता तो वो 50 पैसे का मेरा दूसरा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाता। तो इस तरह से शेयर्स के भाव को और ऑप्शन के प्रीमियम को हमें आपस में तालमेल से देखना पड़ता है, तभी हम एक अच्छा ट्रेड ले पाते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। आइए बात करते हैं उस पर टाटा पावर, जो मैंने कल में ही बेचा था, आज स्क्वायर ऑफ किया, एक अच्छा 5,000 के लगभग का प्रॉफिट कमाया। भारतीय एयरटेल काफ़ी दिन पहले बेचा था, इसको मैंने सीने से लगा रखा था, आज इसको सीने से उतार दिया और 21,500 का इसमें बड़ा मुनाफा कमाया। आइडिया ये आगे वो 10,000 शेयर जो मैंने 8.85 बेचे, आज 8.85 इसका हाईएस्ट था। उसके बाद ये फिर गिरा 8, 75, 80, 70 ऐसे ही घूमता था, ज़्यादा नहीं गिरा। ज़्यादा गिर जाता तो मेरा सेकंड ऑर्डर जो था 50 पैसे का एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि मेरा ही ऑर्डर लगा हुआ था, क्योंकि सुबह कोई ऑर्डर नहीं था 50 पैसे में, मैंने ही 2 ऑर्डर लगाए थे, एक एग्जीक्यूट हुआ था, एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। आप बात को समझ गए होंगे। उसके बाद कमेंस की हमने कल पुट बेची थी, आज स्क्वायर ऑफ कर ली, इसमें भी 7,080 का इसमें 3,500 के आसपास का प्रॉफिट है। रीज़न क्या है? मैंने 2 पुट्टे बेची थी, एक स्क्वायर ऑफ करी। अपोलो टायर्स, इसको कुछ दिन पहले बेचा था, आज मैंने दिल कड़ा करके इसको स्क्वायर ऑफ किया, इसमें भी 8,500 का प्रॉफिट कमाया। इंडसइंड बैंक, इसके मैंने आज जो है 50 शेयर बेचे और इसमें लगभग मुझे प्रॉफिट हुआ 5,000 का। उसके बाद मदरसन सुमी, आज एकदम मदरसन सुमी के रिजल्ट आए, शेयर गोली हो गया, 10% से ऊपर भाग गया। उसकी वजह से पुट का प्रीमियम काफ़ी गिर गया, मैंने सब्र किया और लास्ट में ₹1.60 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। हालांकि उसके बाद इसका रेट और भी गिर गया था और इसमें मुझे 14,000 रुपये का एक ठीक ठाक सा मुनाफा हुआ। उसके बाद TCS की मैंने जून की पुट को स्क्वायर ऑफ किया और इसमें 4,900 का मुनाफा कमाया। AU बैंक अभी कुछ दिन पहले ही खरीदे थे 50 शेयर, उसमें से मैंने 25 शेयर बेच दिए। 50 पहले खरीदे थे मैंने, अभी फिर 50 पुराने पड़े थे, वो पुराने वाले 50 बेच दिए, जिसमें मुझे 35,150 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद टाटा स्टील की पुट मैंने एक स्क्वायर ऑफ करी, जिसमें मुझे इसमें भी 2 बेची हुई थी, मैंने एक को स्क्वायर ऑफ किया था, इसमें भी 11,600 के आसपास का मुनाफा हुआ। फिर बंधन बैंक के शेयर आप देखेंगे मैंने पिछले 30 दिनों में डिफरेंट रेट पे एक्यूमुलेट किए थे। आज सारे के सारे 250 शेयर 313 रुपये के भाव पे बेचे और कुल मिला के 5,000 का इसमें अच्छा मुनाफा हुआ। तो ये थे मेरे आज के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स। तो भाई देखिए, शेयर बाजार में हम लोग भाव में बह जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, बाहरें आती हैं चली जाती हैं, हम देखते रह जाते हैं। MKJ TPS MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी के चलते मेरा विचार होता है मैं हर रोज़ 1 लाख रुपए के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग करूं, नहीं तो कम से कम 75 की करूं। आजकल मैंने टारगेट बढ़ा दिया है, जिसके चलते मैं कोशिश करता रहता हूं और 1 लाख का टारगेट आज भी अचीव नहीं कर पाया, कल भी नहीं कर पाया, उससे पहले 2 दिन तो मैंने कर लिया था। आप भी देखना चाहें मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। इसके अलावा ये चीज़ें व्हाट्सएप पे सीखना चाहे तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा साहब आप पूछेंगे इसके अलावा क्या भाई, इसके अलावा पूछेंगे इसके अलावा क्या, इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से अपना अकाउंट को खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो ऐसे ऐसे नोट छपेंगे, बरसात होगी नोटों की। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें स्मॉल केस हो गया, बाजार की सुबह की न्यूज़ होगी, ढेरों अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास उपलब्ध है। इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।